हमारे ठीक बगल में जनाजे की नमाज अदा हो रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं और इस जनाजे के बाद उन्हें दफन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे, इतनी उमरी भीड़, इतने सारे लोग एकजुट हुए, इतने मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट हुए, आखिर जनाजा किसका है, क्यों वो चले गए? इस तमाम चीजों पे बात करने के लिए आज हम जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हम सबका। मैं बता दूं कि एक इमाम है, उस इमाम का नाम है शहबाज अंसारी। शहबाज अंसारी एक मस्जिद में इमाम के तौर पे कार्यरत थे। वह पश्चिमी सिंहभूमि जिले के एक चाईबासा बड़ी बाजार स्थित एक जमा मस्जिद है जिसका नाम रजाए मदीना है, और उस मदीना मस्जिद में वो इमाम थे। और इमाम रहने के दरमियान मस्जिद के तीसरे मंजिल पे वो अपने आप को वही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को वही खत्म कर देते हैं। और इतना ही नहीं, एक खत लिख के नीचे में रख देते हैं और उस खत में लिखते हैं कि मैं अपने मर्जी से अल्लाह के प्यारे होने जा रहा हूं, खुदकुशी करने जा रहा हूं, मैं फांसी लगा रहा हूं, और मेरा मृत शरीर ऊपर तीसरे मंजिल में रखा हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी बीवी है, उनका आप ख्याल रखेंगे। आखिर यह क्यों, किस लिए, बड़ा सवाल है। मैं बता दूं, कर्ज से परेशान होकर इमाम ने मदीना मस्जिद में अपने आप को समर्पित किया। कहां चले गए मुसलमान लोग, कहां चले गए उलमाए कराम, कहां चले गए इमाम? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, गुम क्यों है, क्यों नहीं उस पर आवाज उठाते हैं? ये मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर मुस्लिम समुदाय में ईद आ जाए तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए का शॉपिंग होता है, खर्च होता है। बकरीद आ जाए तो उसमें 15 से 20 हजार रुपए खर्च करते हैं, कुर्बानी से लेकर, कपड़े से लेकर, सवैया से लेकर। मुहर्रम आ जाए उसमें खर्च करते हैं। अरे भाई, जब आप अपने घर में इतने सारे खर्च करते हैं और आपका घर का, एक मुस्लिम समुदाय के गरीब घर का मैं बात करूं तो मिनिमम कम से कम 10 से 12 हजार रुपये प्रत्येक घर का खर्च है। अब सोच सकते हैं, अगर एक घर का खर्चा मिनिमम 12-15 हजार रुपया होता है महीने का, तो आप जिस गांव में रहते हैं और उस गांव के इमाम को आप 6 हजार, 5 हजार, 8 हजार या 9 हजार देते हैं, यह तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। लानत है ऐसे मुसलमानों पे, और लानत है ऐसे उलमाए कराम पे जो बड़े बड़े तकरीर करते हैं, लेकिन अपने आप पे, अपने अंदर छुपी इमामियत को, छुपे इमाम को जो हर एक जगह मुस्तैद 24 घंटा काम करते हैं, उस पर आवाज नहीं उठाते हैं। उनको मिलता है तो मिनिमम 5 हजार, 6 हजार, 8 हजार या 9 हजार। 9 हजार से ज्यादा तो आज तक मैंने नहीं सुना है। तो क्या इस स्थिति में उनका घर चलेगा? क्या उनके बच्चे, जिस प्रकार आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे घर में खाना खाते हैं, क्या उस प्रकार से अगर आप 8 हजार, 9 हजार दीजिएगा तो इमाम का घर चलेगा, उनका बच्चे खा पाएंगे? यही सब सवाल था जिसके कारण जो है शहबाज अंसारी आज छोड़ गए इस दुनिया को, और छोड़ते छोड़ते जाते जाते बोल गए कि मैं कर्ज में डूबा था। कर्ज में डूबे क्यों नहीं भाई? आप 6 हजार महीने देते हैं और 24 घंटे रखते हैं। अगर 4 दिन या 5 दिन कहीं गायब हो जाता है, अपने किसी कारण से घर चले जाते हैं, तो मैंने देखा है कई मस्जिदों में उनका तनख्वाह 4 दिनों का काट लिया जाता है। यह सब बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक गांव मिलाकर एक मस्जिद रहा करता है, हर एक गांव में मिनिमम 100-150 घर तो कम से कम रहता है उस मस्जिद के अंदर में, लेकिन 100 रुपया, 200 रुपया प्रत्येक घर से नहीं निकल पाता है। बहुत लानत की बात है। और यह सब क्यों होता है जानते हैं? इस सब का एक ही कारण है कि तालीम नहीं है। हमारे आजकल के बच्चे, आजकल के नौजवान युवा साथी तालीम हासिल नहीं किए, जिसके कारण वो अपने हदीस मसला मसाइल से दूर भाग गए हैं, गुमराह हो गए हैं, अन्य धर्म की तुलना करने लगे हैं, अन्य धर्म की तरह करने लगे हैं। ये सब कहां की सच्चाई है भाई? अगर आपके घर में भी बच्चे तालीम लिए रहते, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप घर के गार्जियन, अगर आप भी तालीम लिए रहते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आप समझ पाते कि एक इमाम को कम से कम कितना तनख्वाह दिया जाए ताकि वो अपना घर का भरण पोषण कर सके। अरे आप कहीं लेटर सपोज दैट, आप सोच लीजिए 8 घंटे आप कहीं काम करते हैं तो आपको मिनिमम 15 हजार रुपया दिया जाता है सैलरी। उससे कम तो कोई, आजकल जो लेबर क्लास है ना, लेबर का आजकल हो गया 500 रुपए दिहाड़ी।
और ये इमाम जो है आपको 24 घंटे नींद खराब करके 4 बजे जगना, अजान देना और 24 घंटे नमाज पढ़ाना, उसके लिए मिनिमम 5,000, 6,000, 8,000। बहुत दुख की बात है। हर एक घर में तो गलत चीज यूज करते ही होंगे। अगर आप छोटा सा मैं उदाहरण दो, अगर आप गुटके नशे करते हैं 5 रुपए 10 रुपए वाला, तो महीना में तो लगभग 600 1000 रुपए का तो आप खा जाते हैं। क्या उसमें से अगर आप घर में बोले कि नहीं तो इमाम साहब का तनख्वाह में इस महीने में हमको 200 रुपया प्रति महीना देना है, तो क्या वो नहीं बचत हो पाएगा? अगर घर में 5 लोग कमाने वाले हैं, अगर उन्हें बोल दे कि 10-10 रुपया जमा करो, तो 50 रुपया तो हो गया भाई। अगर 20 रुपया कहे तो 100 रुपया तो हो गया। अगर एक गांव से एक घर से 100 रुपया निकलता है तो 150 घर है, सोचने योग्य बात है। ये 15,000 तो वैसे हो गया। लेकिन ये सब पे कोई ध्यान नहीं देने वाला है। मैं तो कई मस्जिदों में देखा है कि इमाम को भगा दिया जाता है। 6,000 8,000 के लिए जब इमाम बोलते हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ाए, तो कहता है भाई चलिए, अब हम लोग को हदीस मसला मसाइल तालीम से कोई जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य है। और यही कारण है कि आज हम लोग तरह तरह के जो लड़ाई लड़ते हैं, कभी कोई बोर्ड, कभी कुछ, कभी एनआरसी, कभी सीए, फलान ढकान, ये सब अल्लाह ताला की देन है। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि इस धरती पे इस मिट्टी से हम लोग जुड़े हैं, और इस मिट्टी के ऊपर जाके हम लोग सजदा नहीं करें, नमाज नहीं पढ़े मस्जिद में, और हम लोग को पढ़ाने वाले अगर नहीं रहे, तो ये सब दिन देखना जरूरी है और देखना को मिल भी रहा है। और क़यामत बहुत जल्द ढल जाएगा, ऐसे में कहते हैं लोग। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई इमाम को 6,000 5,000 8,000 9,000 देना चाहिए, या उनको भी इतना रुपया देना चाहिए कि उनका घर परिवार चल पाए? मैं इसीलिए वीडियो बना रहा था कि आज एक शहबाज अंसारी इमाम का इस प्रकार से हुआ है, कल कोई और दूसरा इमाम का नहीं हो, कल कोई तीसरा इमाम का नहीं हो, कल कोई और इमाम के परिवार का ऐसा नहीं हो। इसीलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं, खास करके मुस्लिम लोगों को जागरूक करने के लिए। भाई, इमाम को कम से कम आप अपने घर से 100-150 रुपया मिनिमम महीने का अगर आप देते हैं, तो उनको एक सम्मानित सैलरी मिल जाएगी, जिससे उनका घर परिवार चल पाएगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आशा करता हूं, विश्वास रखता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते होंगे, तो जरूर अपने गांव में, अपने दिल में, अपने घर में यह मंथन कीजिए कि एक इमाम को 5,000 6,000 में कैसे वो भरपाई कर पाता होगा। क्या उनका सैलरी बढ़ाया जाए या नहीं? क्या उनके जो एक सम्मानित राशि है वो देना चाहिए कि नहीं? इन सब चीजों को लेकर हम वीडियो बना रहा था। आप लोग देखें, आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया दीजिए। अगर इस वीडियो को उलमाए कराम, इमाम, हाफिज, मौलाना, जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग में अगर इंसानियत है, तो एक अफसर आलम ये आवाज उठाया है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करके उन तमाम उलमाए कराम तक पहुंचाइए जो आप लोगों का आवाज नहीं उठाता है। और ये हकीकत है, हमने देखा है और अपने आप में जज किया है, तब जाकर आज यह वीडियो बना रहा हूं। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।